बार बार मुझ पर विपत्तियां आई, उन असंख्य विपत्तियों को तूने मुझसे दूर किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने सब कुछ वृत्तांत को एक दो श्लोकों में कह दिया। तो मैं अब तुझसे क्या शेष रहा है सुबह मांगू? सब कुछ तो तूने मुझे प्रदान कर दिया है मेरे प्यारे, ओ मेरे लाडले, मेरे भाई के पुत्र, मेरे भतीजे हे कृष्ण। लेकिन फिर भी कृष्ण जिद करते कि नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं बिना कुछ दिए चला जाऊं। तू जब तक मुझसे कुछ लेगी नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। तो झोली पहना कर के आदरणीय भक्तो खड़ी हो गई बुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। झोली फैला दी और क्या कहने लगी, आंखों से अश्रुधारा टपकती जा रही है और बुआ कहती जा रही है कि तू मुझे देगा, मैं मांगूंगा, मैं मांगूंगी तो तू मुझे देगा ना। ऐसा न हो कि तू मुकर जाएगा। कि नहीं बुआ, यदुवंशी जिस वचन को दे देते हैं कभी वो वचन टलता नहीं है। मैं अवश्य दूंगा। क्या देगा ना? कि हाँ अवश्य दूंगा। तो तू मुझे देगा मेरे बेटे कि मैं बुआ तुझे मुँह मांगा वरदान अवश्य दूंगा। तू मांग ले। तो क्या मांगती है बुआ? कि विपदे संतु नह शशद तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, ईश्वर मान करके मांगा है। ये प्रकरण ईश्वरी का है, भतीजे का नहीं है। कि विपदे संतु नः शशद तत्र तत्र जगत गुरु। जब जब संसार पर विपदा आती है, जब तब लोगों पर विपदा आती है, तब तब तू इस विपदा में सम्मिलित होकर के उनका कल्याण करता है। कि विपदे संतु, और मुझ पर भी जब जब विपत्तियां आई तब तब तैने आकर के मेरा उद्धार किया। और भवतो दर्शनम यत्सात्, कि भवतो, कम बजाओ कम बजाओ, छोड़ी दो बिल्कुल। कि भवतो दर्शनम यत्सात् पुनः भवो दर्शनम। इसलिए मैं विपत्ति मांगती, मेरी झोली में तू विपत्ति डाल दे। तू कठोर से कठोर मेरा जीवन करना चाहे तो कर दे। क्यों कर दे? कि कम से कम तेरे दर्शन होते रहेंगे, कम से कम तेरा भजन और स्मरण होता रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये आदरणीय भक्तों, आदरणीय भक्तों, ये विपत्तियों क्या हैं? ये विपत्तियां विपत्तियां नहीं है, ये वरदान साबित होती है। इसके दो प्रकरण और हैं विपत्ति के। मैंने जब शिव पुराण में पढ़ रहा था और सनकादि ऋषियों ने शाप दे दिया था धन्या को और मैना को और कलावती को। ये पितरों की कन्याएं थीं। एक बड़ा दरबार लगा हुआ था, सनकादि उसमें बैठे हुए थे। देवताओं के स्वर्ग की बात है, उसमें प्रमुख स्थान सनकादि को मिला हुआ था। इंद्र आदि उसके नीचे सिंहासनों पर बैठे हुए थे। कौन हो? बालखिल ऋषि हैं, निष्पाप हैं और भगवान के अवतार विग्रह जो हैं। तभी उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए धन्या और मैना और कलावती पहुंच गईं। ये पितरों की कन्या थी, अयोनिजा थी, अर्थात किसी माता के गर्भ से नहीं, उनकी पितरों की कल्पना से इनका जन्म हुआ था। पितरों ने सोचा था इनका जन्म हुआ। बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर इतिहास। उन्होंने जाकर के अपना आसन ग्रहण किया तीनों ने, धन्या ने और मैना ने। और ये धन्या कौन है और मैना? कलावती तो राधा की माता ही तो है। कीर्ति का पुराना नाम, प्राचीन नाम कलावती है। और मैना कौन है? पार्वती की माता। और धन्या कौन है? राजा जनक की पत्नी। बोली वृंदावन सीता जी की माता। ये वो विभूतियां थीं, लेकिन इनका ये पहला नाम है, पुराना नाम है। और लौट करके इस पृथ्वी पर भी इसी नाम से ये विख्यात हुई थी। और फिर बाद में इनके थोड़े थोड़े से नाम बदल गए थे।
तो इन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। सनकादि को सब उनको चरणों में प्रणाम कर रही थी और ये जा करके केवल बैठ गई। इनको थोड़ा घमंड जैसा हो गया और तुरंत जैसे ही देखा सनकादि ने, करे ये पितरों की पवित्र से पवित्रतम कन्याएं हैं, और तो और इन्होंने महान तप किया है, और विष्णु भगवान का ये दरबार है, श्री हरि भी उसमें आने वाले थे, और उस दरबार में आकर के इन्होंने किसी प्रकार का कोई अभिवादन नहीं किया है, तो उनको शाप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर गिर जाओ, कि जाओ तुम पृथ्वी पर गिर जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए। अब तो उन्हें शाप लगा तो वो बड़ी दुखी हुई। उन्होंने बारंबार उनसे क्षमा मांगी कि हम आए थे, हम ये नहीं समझे थे प्रभु, क्या हम यकायक आपसे प्रणाम करते, लेकिन हमें थोड़ा समझने का समय नहीं मिला। लेकिन वो तो अंतर्यामी है, वो जानते थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने जो कह दिया है, अंत में वो इतनी दुखी हुई तो उन्होंने क्या कहा कि आपने तो प्रभु हमको विपत्ति में डाल दिया। धन्या ने, मैना ने और कलावती ने, तीनों ने क्या कहा कि आपने तो प्रभु हमको विपत्ति में डाल दिया। तो सनकाद क्या कहते हैं, ये शिव पुराण की कथा है, पार्वती खंड के अध्याय 2 का श्लोक है कि बिना विपत्ति मांगी थी ना किसने, अभी अभी विपत्ति किसने मांगी थी, बुआ ने मांगी थी, कुंती ने मांगी थी कि मेरी झोली में विपत्ति मांग दो। और वो कह रही है कि हमें आपने विपत्ति में डाल दिया कि हम स्वर्ग को त्याग करके पृथ्वी पर जाएं, इससे बड़ी विपत्ति हो क्या सकती है। किसी देवता को कोई मनुष्य बना दे, उस उपवरण गंधर्व को भी तो शाप मिला था, वो नारद बन गया था, तो हमको विपत्ति में डाल दिया। तो वो भगवान समझाते हुए उन्हें कहते हैं सनकादि कि बिना विपत्ति महिमा केशम कुत्र भविष्यति। बिना विपत्ति के किसी को महिमा मिली है क्या, कि बिना विपत्ति ओ महिमा केशम कुत्र भविष्यति। बिना विपत्तियों के मनुष्य महान नहीं बनता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोना तब करके ही कंचन बनता है, और लोहा तब करके ही फौलाद बनता है। कि बिना विपत्ति महिमा केशम, उसे कैसे महिमा मिलेगी, केशम कैसे मिलेगी। ओ कुत्र भविष्यति, ऐसा कहीं देखा है क्या, ऐसा होता है क्या। और फिर आगे क्या करते हैं कि जब किसी पर विपत्ति आ रही हो, देवी हो तुम पर विपत्ति है आने की, कह रही हो कि विपत्ति में घेर लिया आपने, कि सत्कर्मणाम गते दुखे, सत्कर्म करोगे तो निश्चित ही तुम्हारी वो विपत्ति का समय संपत्ति में बदल जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि सत्कर्मिणाम गते दुखे और प्रभुरेत दुर्लभम सुखम, और तुम्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति हो जाएगी विपत्तियां तुम्हारी। तो ये सत्कर्म क्या है, और सत्कर्म में भगवान का स्मरण, भगवान का स्मरण ही सत्कर्म है। और ये भागवती कह रही है, इस व्यासपीठ से मैं नहीं कह रहा हूं। और भागवत में इन्हीं सनकाद ने क्या कहा था नारद जी से, इन्हीं सनकाद ने ये कहा था महात्मा में कि सत्कर्म सूचको नूनम और ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, कि सत्कर्म से ही ज्ञान और वैराग्य का उद्धार होगा। नारद बोले कि सत्कर्म क्या है, कि ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। बुद्धिमान लोगों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा है, अर्थात भागवत को ही सत्कर्म कहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और देखिए कमाल जब हो गया कि जब मेरे चर्म चक्षु मानस में पहुंच गई, सुंदर कांड में जब सीता को खोज करके हनुमंत लाल पधारे हैं और भगवान राघवेंद्र को सीता माता की कुशल क्षेम सुना रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये ज्ञान की कथाएं यहाँ एक बैठे तो, और यहाँ 10,000 श्रोता बैठे तो,
वो सब मंत्र मुग्ध होकर के सुनते हैं इस कथा को। तो उन्होंने कहा कि सीता का हाल चाल कैसा है, सीता कैसी हैं, कि वो बड़ी विपत्ति में जी रही हैं। भगवान राम से कहा है कि माता सीता पर बड़ी कठिनाई आई हुई है और निरंतर वो आपका याद करती रहती हैं। तो भगवान क्या कहते हैं